नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सेल्फ स्टडी विद आरपी सर में। हम पढ़ रहे हैं द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण को हमने गुणनखंड विधि से पूर्ण वर्ग बनाकर और फिर द्विघाती सूत्र द्वारा हल किया था। आज हम द्विघाती सूत्र के बारे में डिस्कस करेंगे कि द्विघाती सूत्र x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2a जो फार्मूला होता है, इसका डेरिवेशन करेंगे और देखेंगे कि ये सूत्र कहाँ से आया, कैसे बना। आप लोग जानते हो कि द्विघात समीकरण का व्यापक रूप होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0। ये द्विघात समीकरण का व्यापक रूप होता है। द्विघाती सूत्र से पहले आपने पूर्ण वर्ग बनाकर द्विघात समीकरण हल करना सीखा था। हम उसी मेथड से करेंगे, वही विधि है जो पूर्ण वर्ग बनाकर आप करते हो, उसी विधि से ये द्विघाती सूत्र भी वही है। बस अंतर इतना है कि जब हम पूर्ण वर्ग बनाते हैं पूरा उसको सॉल्व करके लाते हैं तब मूल निकलते हैं, और द्विघाती सूत्र में ए बी सी की वैल्यू पुट कर देते हैं और हल हो जाता है। तो अक्सर परीक्षाओं में पूछ लेते हैं कि द्विघाती सूत्र की सहायता से हल कीजिए या निम्नलिखित द्विघात समीकरण को पूर्ण वर्ग बनाकर हल कीजिए या फिर गुणनखंड विधि से समीकरण को हल कीजिए या इसके मूल ज्ञात कीजिए। तो वहाँ पर आपको तीनों विधियाँ आनी चाहिए, और अगर नहीं दिया है कि किस विधि से करना है तो आपकी मर्जी, आप कुछ किसी भी विधि से कर सकते हो। तो चले देखते हैं कि ये द्विघात समीकरण सूत्र किस प्रकार से बना। तो देखिए ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0, और जब आपने पूर्ण वर्ग बनाकर इसको हल किया था तो क्या किया था कि पूरे द्विघात समीकरण को a से डिवाइड कर दिया, भाग दे दिया गया था। तो भाग देने पर ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस b बटे ax प्लस c बटे a बराबर 0। जब हम a से भाग देंगे तो a के नीचे a आएगा, a कैंसिल हो जाएगा, b से b इसके नीचे आएगा a क्योंकि उससे डिवाइड नहीं हो रहा, तो b बटे a लिखा जाएगा प्लस c बटे a होगा बराबर 0। इस प्रकार से हम बना लेते हैं समीकरण को। उसके बाद हम इसको पूर्ण वर्ग बनाते हैं। तो पूर्ण वर्ग बनाने के लिए इसमें क्या जोड़ा जाता है, यहाँ पर जो x का गुणांक होता है, या आप कह सकते हो b, इसको b कह सकते हो ये, तो इसके आधे का वर्ग जोड़ा जाता है जब हम इस फॉर्म में जो है समीकरण को बना लेते हैं। जब हम a से भाग देकर पूरी समीकरण को इस रूप में बना लेते हैं तो हम b के आधे का स्क्वायर जोड़ते हैं। ठीक है, तो चलिए इस तरह से देखिए, ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस, अब देखिए अगर हम पूर्ण वर्ग बनाते हैं तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं a स्क्वायर प्लस 2ab। अब b हमारे पास क्या आना चाहिए, इतना आना चाहिए। तो अब यहाँ पर ऐसी कौन सी संख्या हम रखेंगे कि वो इस रूप का आ जाए। तो यहाँ तो 2 है, यहाँ तो 2 है नहीं, 2 ये फार्मूले का है, ए स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर वाला, ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पर ए का स्क्वायर तो हमें मिल गया, एक्स का स्क्वायर प्लस 2 लिख दिया हमने, ए लिख दिया, लेकिन अभी हमारे पास b आना चाहिए। तो b कहाँ से आएगा, इतना होना चाहिए, इस पूरे का गुणा करके आपस में इतना होना चाहिए। तो यहाँ हम लिख सकते हैं
इतना लाने के लिए ये b बट्टे ए तो होगा ही होगा। b बट्टे ए लिख दिया, लेने पर ये 2a bx हो जाएगा। इसलिए हम b बटे ए एक्स लाने के लिए यहाँ पर 2 लिख देते हैं। अब ये हमारा देखिए ये 2ab के जो होगा तो वह b बटे ए के रूप का हो गया। देखो 2 से 2 कटेगा, b बटे ए एक्स हो जाएगा। ठीक है, अब प्लस, अब देखिए ये b बटे 2a जो है इसी का स्क्वायर जोड़ा जाएगा, b बटे 2a का स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। अब ये हमारा पूर्ण वर्ग बना, लेकिन हमने b बटे 2a का स्क्वायर जोड़ा है तो इसमें से b बटे 2a का स्क्वायर घटाएंगे भी, और फिर हमारे पास है प्लस c बटे a बराबर 0। ठीक है, तो अब यहां से देखिए, यहां से ये देखिए, इसको देखना है आपको, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यानी पूरे का ये हो जाएगा a प्लस बी का, इस रूप में आ जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो यहां हम लिखेंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर करिए, बी स्क्वायर बटे 4a स्क्वायर प्लस c बटे a बराबर 0। अब देखिए इसको हम बाईं तरफ रखते हैं, इन दोनों को इस साइड में ले आते हैं, x प्लस b बटे 2a का होल स्क्वायर बराबर, अब ये माइनस है प्लस हो जाएगा तो ये हो जाएगा b स्क्वायर बटे 4a स्क्वायर माइनस, ये माइनस हो जाएगा इस साइड में आएगा c बटे a। अब देखिए इसको अगर हमें आपस में घटाना है, जोड़ना पड़े तो हमें एलसीएम करना होता है, तो एलसीएम करेंगे तो इसको 4a से गुणा करने पर ये आएगा 4a स्क्वायर। तो हम क्या करते हैं, इस पूरे को 4a स्क्वायर से गुणा कर देते हैं, तो ये हमारे पास आ जाएगा x प्लस b बटे 2a का होल स्क्वायर बराबर b स्क्वायर माइनस, अब 4a से किया है तो 4ac हो जाएगा, बटे में आ जाएगा 4a स्क्वायर। ठीक है, अब दोनों तरफ हम क्या करेंगे, दोनों तरफ का हम वर्गमूल ले लेंगे, तो इसका वर्गमूल लेने पर होगा x प्लस b बटे 2a बराबर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac, और इसका वर्गमूल हम करके लिख लेते हैं, बटे में ऐसे लिख लेते हैं इसका, क्योंकि 4 का वर्गमूल 2 हो जाएगा और एक स्क्वायर का a हो जाएगा, 2a आ जाएगा। तो इस तरह से x प्लस b बटे 2a बराबर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2a। ठीक है, अब हम इसको x को बाईं तरफ ही रखते हैं बराबर, इसको ले आते हैं माइनस b बटे 2a, ये माइनस हो जाएगा माइनस b बटे 2a, और यहाँ पर देखिए जब हमने इसका स्क्वायर रूट लिया है तो वर्गमूल लिया है तो ये प्लस माइनस दोनों होगा। जब हम किसी संख्या का वर्गमूल लेते हैं तो प्लस माइनस होता है, माइनस b बटे 2a प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2a, हर बराबर है,
हर बराबर होने की दशा में हम ऊपर की संख्या को जोड़ या घटा सकते हैं। तो हम क्या लिखेंगे इसको, x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac और पूरे के बटे में हो जाएगा 2a। और यही हमारा द्विघात समीकरण सूत्र है। तो आप ये कह सकते हो कि जो द्विघाती सूत्र है ये पूर्ण वर्ग बनाने वाली विधि से ही संबंधित है, उसी से निकला हुआ ये सूत्र है। ठीक है, आशा करता हूँ आप लोगों की ये समझ में आया होगा। और अगर समझ में आया है तो ज़रा वीडियो को एक लाइक मार दीजिए। वीडियो को लाइक करने के साथ साथ वीडियो को शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।